अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा आंवला के बारे में कि आंवला डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कितना बेनिफिशियल है और आंवला इंसान को अगर खाना चाहिए तो कितने मिकदार में खाना चाहिए। आंवले के बारे में अगर कुछ तारीखी बातें आपके साथ डिस्कस करूं तो ये भी एक उन खानों में से चंद खानों में से एक है जो अरसा दराज से स्पेशली एशियन कंट्रीज में इस्तेमाल होता है। ये स्पेशल जो आपके जो साउथ एशियन कंट्रीज में स्पेशली ये इन ममालिक के अंदर बहुत ही शौक से इस्तेमाल किया जाता है और इसको मुख्तलिफ अशकाल में इस्तेमाल किया जाता है। मसलन इसको जूस की शक्ल में भी बहुत यूज़ किया जाता है। इसको तेल की ऑयल की शक्ल में भी बहुत यूज़ किया जाता है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए। और इसके अलावा इसको वैसे अचार की शक्ल में भी डिस्कस यूज़ किया जाता है। वैसे भी इसको रॉ फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको पका के भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ इसके इकसाम है, मुख्तलिफ किस्म के इसको तरीकों से इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कितना का मुफीद है और इससे शुगर के मरीजों को किस हद तक फायदा हो सकता है। तो आज इस बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को साथ जरूर देखिएगा क्योंकि फर्स्ट सेगमेंट में मैं तो आपको इसके बारे में थोड़ा बेनिफिट्स बताऊंगा, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कितने होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए महफूज है या नहीं है, और अगर महफूज है तो इस डायबिटिक पेशेंट किस तरीके से इसको इस्तेमाल करता है कि ताकि उसके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आ सके। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमेशा जब भी डायबिटिक पेशेंट कोई चीज खाता है उसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी है उसको खाना, जिसको कम से कम उसके अंदर प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, साथ कोई ना कोई या कोई इंपॉर्टेंट मिनरल होने चाहिए। और इसके अलावा क्या चीज जरूरी है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत कम होने चाहिए और इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी लो होना चाहिए। तो इसके अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो वो है 16 16 ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो कंसिडर किया जाता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, जो कि शुगर के मरीजों के लिए बिल्कुल महफूज है। शुगर के मरीज जिस जो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है उनको जी भर के खा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए खाने के लिए से सेफ है। इसके कुछ बेनिफिट्स की बात करूं तो इसका जो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो यह कि इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट और रेयर किस्म का जो है वो विटामिन पाया जाता है, मिनरल पाया जाता है, जो कि बहुत कम खानों में पाया जाता है और उसे कहते हैं क्रोमियम। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने क्रोमियम का जिक्र किया था, क्रोमियम के बेनिफिट्स का। तो इसके अंदर क्रोमियम डेफिनेटली बड़ी अच्छी मिकदार में पाया जाता है और क्रोमियम का फायदा क्या होता है, इसके अंदर बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपका जो है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी तो आपको ऑटोमेटिकली आपके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल रेंज में आने लग जाएंगे। इसका मतलब यह है कि डायबिटिक पेशेंट को इसको हर हाल में इस्तेमाल करना चाहिए। इसको अगर वो कंटिन्यूस इस्तेमाल करता है, इससे आपके जो डायबिटिक पेशेंट है उसके ब्लड शुगर लेवल डेफिनेटली कंट्रोल होने में मदद मिलती है। और ना ही सिर्फ डायबिटीज कंट्रोल होती है, आपकी शुगर लेवल कंट्रोल होते हैं, बल्कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होती है। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है, जिसमें मैंने आपको बताया, इट्स वेरी हाई एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। और एंटीऑक्सीडेंट खुराक में जितने हाई हो हमारे जिस्म के अंदरूनी मामला तो उतने ही बेहतर रहते हैं, क्योंकि वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो है वो जो कुछ बीमारियां होती हैं या सोजिश है या कोई भी मसला मसाइल है उन सबको ठीक करने में वो है आपकी हेल्प आउट करता है। इसके अलावा इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के इंपॉर्टेंट मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम की भी कोई इसमें अमाउंट मौजूद होती है आपकी। और इसके अलावा अगर फाइबर की बात करें, डेफिनेटली फाइबर का कंटेंट भी इसके अंदर होता है। फैट्स की बात करें, फैट्स इसमें बिल्कुल नहीं होते, ये फैट फ्री है, इसका मतलब ये आपके लिए और भी ज्यादा एक महफूज चीज है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को हर हाल में इसको इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट है, टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट है या प्री डायबिटीज के पेशेंट आते हैं। तो अब इसका सवाल ये आता है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, दोस्तों सबसे बेहतरीन तरीका और कितना इस्तेमाल करना चाहिए। अब कोई चीज डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अगर उसकी शुगर के लिए नुकसानदेह नहीं है तो इसका मतलब वो उसको इजीली खा सकता है, लेकिन हमेशा उसके अंदर भी एक मॉडरेशन रिक्वायर्ड होती है कि एक कोई ना कोई लिमिट होती है जिसको आपको उस तरीके को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप लिमिट से ज्यादा तजावुज कर देते हो, जरूरी नहीं कि आपका ब्लड जो है वो शुगर को ही वो चीज डिस्टर्ब करे, हो सकता है माइट भी पॉसिबल वो आपका जो है वो गट हेल्थ को डिस्टर्ब कर दे, तो ये चीज भी देखनी पड़ती है। तो इसका जो पोर्शन साइज है जो एक दिन में इंसान को लेना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को, शुगर के मरीज को, वो है 2 से 3 आंवला के पीसेज जो है 2 से 3 एक दिन में आप इसके पीस इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर
इसकी किस फॉर्म में सबसे बेहतर है, तो एक तो रॉ फॉर्म में बहुत बेहतर है, आप इसको वैसे खाएं। अगर वैसे नहीं खाना तो इसको जूस की शक्ल में भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जूस की शक्ल में भी बेनिफिशियल है। अब जूस की शक्ल में कितना पीना चाहिए, जूस की शक्ल में कोशिश करें, जैसे मैंने आपको बताया 20 से 30 ml एक दिन में, 20 to 30 ml इतनी मेजरमेंट करें, जो जितना भी बनता है उसको आप एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वैसे नहीं तो ये अचार की शक्ल में भी मिलता है, आप घर में भी जो एक आपका जो मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल, उसमें इसका अचार डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत फायदेमंद है, बहुत बेनिफिशियल है। अचार के अंदर इसका जायका भी बहुत जबरदस्त हो जाता है, तो अचार की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। और इसके अलावा जो मैंने आपको जूस की एक रेसिपी बताई है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वैसे इस्तेमाल करना तो आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वैसे इस्तेमाल करना है तो 2 से 3 छोटे साइज के इसको लेकर आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है, उससे ज्यादा आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। तो हो सकता है जरूरत से ज्यादा अगर आप उसे लिमिट से एक्सेस करें तो माइट भी पॉसिबल आपको जो है वो स्टमक जो थोड़ा डिस्टर्ब कर दे, या किसी भाई को स्टमक इश्यूज भी है, लाइक डाइजेशन का इशू, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, बहुत बेहतरीन है। लेकिन लिमिट में, लिमिट बढ़ेंगे तो मसला होगा। इसके अलावा फैटी लिवर का अगर किसी को इशू है उसमें भी बहुत फायदेमंद है। जिस तरह मैंने बताया एंटीऑक्सीडेंट्स है, वो हाई एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो है वो हर बॉडी ऑर्गन की परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं, तो आपकी लिवर की परफॉर्मेंस को भी वो बेहतर करते हैं। तो इसको इस्तेमाल करें आप लोग डायबिटीज के पेशेंट, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत महफूज और बड़ी ही बेहतरीन चीज है।